ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन हमारे संस्कारों में शुद्धि भरता है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जर्मनी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी राजयोगी जीवन के लिए ब्रह्मा भोजन को आधार स्तंभ क्यों कहा गया है? दीदी ने उत्तर दिया, जीवन का आधार भोजन है। शक्ति इंसान में तभी आती है जब वह शक्ति संपन्न भोजन खाता है। हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हमने ब्रह्मा माँ से जन्म लिया है। हम ब्रह्मामुख वंशावली हैं। तो ब्रह्मामुख द्वारा बाबा हमको ज्ञान का दूध रोज़ देते हैं। बहुत प्यार से भोजन खिलाते हैं। जैसे प्रकृति की सामग्री प्रकृति देती है और लौकिक माँ उसे भोजन तैयार करके देती है, वैसे ही ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार से शिव बाबा द्वारा जो मिला हुआ है उससे भोजन तैयार करके खिलाते हैं। हमको ईश्वरीय सेवा करनी है, इसीलिए शरीर स्वस्थ चाहिए। हम जो भोजन खाते हैं वह ब्रह्मा भोजन है। शिव बाबा के भंडारे में ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पण किया और उससे भोजन तैयार हुआ। उस भावना से भरा हुआ प्रेम से तैयार किया हुआ भोजन ब्राह्मण खाते हैं। भोग शिव बाबा को लगाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। शिव बाबा को इसीलिए लगाते हैं कि इस भोजन में शक्ति भर जाए, शुद्धि भर जाए। प्रकृति में अभी कोई सत्वप्रधानता नहीं रही है, तो तंदुरुस्ती के लिए, मन की शुद्धि के लिए ब्रह्मा भोजन बहुत ज़रूरी है। यह आधार है ब्राह्मण जीवन, योगी जीवन का। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी हम देखते हैं कईयों को कई वर्ष हो गए ज्ञान में, प्रतिदिन बाबा का भोग लगा हुआ भोजन स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी उनके संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। क्या कारण है कि बाबा को भोग लगाया हुआ ब्रह्मा भोजन स्वीकार करने के बावजूद भी संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं? दीदी ने उत्तर दिया, एक है ब्रह्मा भोजन शरीर के लिए, दूसरा है ज्ञान का भोजन जो ब्रह्मा माँ तैयार करके देती है। उसमें हम क्यों, क्या आदि मनमत मिक्स करके खाते हैं, जिससे संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। बाबा की जो भी शिक्षाएं हैं वे कोई रिवाजी भक्ति की तरह नहीं है। यह आध्यात्मिक ज्ञान व्यवहार में लाने के लिए है। दीदी से प्रश्न पूछा, भोग लगाने के क्या क्या फायदे हैं? दीदी ने उत्तर दिया, मानो कोई सद्गुरुवार का भोग लगवाता है, कोई त्योहार पर भोग लगवाता है, कोई विशेष महत्व वाले दिन बाबा को भोग लगवाता है, तो यह भगवान के साथ बहुत सुंदर श्रेष्ठ संबंध और सकारात्मक कार्मिक अकाउंट अर्थात खाता बनता है। भगवान के यज्ञ में इसी बहाने से समर्पित होता है। उनके बोए बीज का फल उनको मिलना है। ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए या भोग लगाने के लिए दिया पैसा दान नहीं कहेंगे। यह बीज बोया जाता है। बीज धरती में डालते हैं, उसका लाख गुना मिलता है। एक तो यह है। दूसरा, जहाँ संबंध होता है वहाँ लेना और देना स्वतः हो जाता है। इसमें बाबा हमको कर्मयोगी बनाता है। हम बाबा के भोग के लिए फल लाए, घी लाए या चीनी लाए, कोई भी प्रकार की सामग्री लाए, वही फल दुकान पर है तो फल है, परंतु हमने अर्पण किया तो भोग बन गया, प्रसाद बन गया। कर्म में योग कैसे भर जाए? कर्मयोगी बनाने के लिए यह भोग की विधि है। तीसरी बात है स्वच्छता। जब भी भोग बनता है तो बाबा के बर्तन भी साफ हो, किचन की बहुत अच्छी तरह से धुलाई हो, स्वास्थ्य के अनुकूल भी हो। स्वच्छता से हर चीज़ तैयार होती है। उसमें यह नहीं है कि चलो टेस्ट के बहाने थोड़ा मुख में डाला, हाथ धोया या नहीं धोया। नहीं, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो। घर में खाना बना रहे हैं, मुख में डाल रहे हैं, नमक कम है, थोड़ा और डाला,
पकोड़ा बनाया, एक मुख में डाला, खाते खाते बना भी रहे हैं। ये तो कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। भोग लगा के खाना है तो स्वाभाविक रीति से कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए भोग बना के, भोग लगा के फिर परिवार वालों को खिलाना है। चौथी बात, भगवान के घर में जो लेके आते हैं, चाहे भंडारी में डाला, चाहे सामग्री लेके आए, वह ब्रह्मा कुमारी को नहीं दे रहे हैं, वह भगवान के यज्ञ में डाल रहे हैं। भोग बनाने वाले बहनें या भाई ट्रस्टी है, तो हम बहुत संभाल से कुछ वेस्ट ना करते हुए उसी भावना से बनावे कि उनकी भावना भगवान के पास पहुँचे। हम बीच में निमित्त है। पांचवी बात, जब भोग खिला रहे हैं तो हमारा भोग नहीं है। मेरा भोग तब लगेगा जब मैं शरीर छोड़ूंगा, तब मेरे नाम से भोग लगेगा। तो बाबा का भोग हम खिला रहे हैं, ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं। इसीलिए भोग लाने वाले का भी भाग्य है और ट्रस्टी बनने वाले का भी भाग्य है। छठी बात, ये भोग की विधि एक प्रकार से परिवार का स्नेह है। अनेक कर्मयोगी कर्म करने में सहयोगी बन जाते हैं। योगियों को सहयोगी बनाने के लिए, सेवाधारियों की कर्मेंद्रियाँ शुद्ध करने के लिए यह भोग है। अन्न जिस ख्याल से छुआ है, जिस इंद्रिय से जो कार्य कर रहे हैं, उसकी दुरुस्ती हो। खाने वाले की तो होगी, बनाने वाले की भी कर्मेंद्रियाँ शुद्ध होगी। खाने वाले को ताकत मिलती है, प्यार से बनाया तो बनाने वाले को दुआएं मिलती है। किसी के लिए भोग दवा हो जाता है, किसी के लिए भोग बनाना दुआएं हो जाती है। सातवीं बात, जब भोग बनता है मिलकर भोजन खाते हैं। बाबा के घर में यह उत्सव है, इसलिए भगवान से संबंध जोड़कर भोग खिलाते हैं। यह व्यापार वाला भोग नहीं है, यह प्यार भरा भोग है। इसीलिए मन की शुद्धि व संस्कारों में प्रसन्नता से यह प्रसाद बन जाता है। भगवान के भोग से आत्मा में ताकत भरती है। बाबा कहा करते थे, बच्ची, बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए जो ऐसे वातावरण में बाबा के लिए खाना बनावे और बाबा को भोग लगावे। जो खावे उनका मन शुद्ध हो जावे, तन दुरुस्त हो जावे। आगे अपने अनुभव में सुदेश दीदी कहती है, भोग बनाते समय हमारे मन में और कुछ याद न हो तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।